ओम शांति। भट्टी का सबसे पहले टॉपिक है उड़ती कला का पुरुषार्थ। तो उड़ती कला, तो उड़ता कौन है? पंछी उड़ते हैं, मनुष्य उड़ता नहीं है। मनुष्य धरती पर चलता है। पंछी को पंख होते, वो उड़ते हैं ऊपर। लेकिन बाबा चाहता है कि बच्चों को फरिश्ता बनना है। फरिश्ता उड़ता है, धरती पर नहीं चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि शरीर छोड़ के जाना नहीं है, कर्म छोड़ना नहीं है। सब कुछ करते हुए, शरीर में रहते हुए, शरीर के द्वारा कर्म करते हुए तो भी उड़ना है। उड़ने का अर्थ क्या है कि कहीं चिपकना नहीं है। ये मेरी सेवा, ये मुझे करना है। तो मैंपन आया तो वहां आप अटक गए, तो उड़ नहीं सकता है। वो लाइट नहीं हो सकता है, भारीपन लगता है। ये मुझे करना है, तो बुद्धि उसी में लगी रहती है। उसको कहते हैं वर्क कॉन्शियस। कर्मों में अटकना, चटकना, लटकना उसी में ही। तो कर्म छोड़ना नहीं, कर्म करना है। करते हुए भी मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान शिव बाबा मेरे से करा रहा है, वो कराता है। तो ये बुद्धि में होता है अवेयरनेस। अगर बुद्धि के अंदर रहा कि मुझे करना है, तो बुद्धि भारी होती है। क्या करो क्या नहीं करो। क्यों भारी होता है? कि आज हमारे पास वो बुद्धि बल नहीं है, बुद्धि के अंदर वो पावर नहीं है टू फेस, टू एडजस्ट। कई बातें सेवा में, कर्म क्षेत्र पर प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है। तो उसके लिए बुद्धि का एक बल चाहिए, क्लीन इंटेलेक्ट। तो वो नहीं हमारे आज। तो वो न होने के कारण, बुद्धि बल न होने के कारण, जो बुद्धि कर्मों में, कर्म कॉन्शियस हो जाती है, कर्मों में अटक जाते हैं। लेकिन पहले से अगर आप प्लान करते हो सवेरे, उसका प्रैक्टिकल प्लानिंग ऐसे है, व्यवस्था। सवेरे योग किया, योग के बाद सूक्ष्मतन में बाप दादा से रूरिहान करता है, बाबा आज ये काम करना है, प्लानिंग। तो उस कर्म करते समय आप मेरे साथ रहना, क्योंकि आपको करना है, मैं निमित्त हूं। आपको जैसे ये काम कराना है तो आप मेरे से कराना, लेकिन आपको करना है। क्यों? संगम पर आपने कहा मैं बच्चों को मदद करने आया हूं। तो क्या आप मेरे साथ आज रहेंगे? ये काम आप कराएंगे मेरे से? प्रोग्राम पहले दे दो। जैसे उदाहरण, गुलजार दादी कहती थी, अगर बाप दादा का अवतरण डायमंड हॉल में 20,000 बाबा के बच्चों से बाप दादा को मिलन कराना है, तो अमृत वेले जब योग में बैठते, गुलजार दादी बाबा को बताती है, बाबा आज आपसे मिलने के लिए डायमंड हॉल में इतने बच्चे आने वाले हैं। हाँ बच्चियों ने बुलाया, बाबा तैयार। तो सवेरे ही अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो बाबा का प्रोग्राम देता है, तब बाबा अपने समय पर सेवा में हाजिर होता है। ऐसे ही हम भी अमृत वेले, सारे दिन में आपको कोई काम करना है, कोई ऑफिस में जाना है, कोई परचेज करना है,
कोई भी काम करना है तो सवेरे से बाबा को बताओ। तो बाबा ने कहा, मुझे पूछकर अगर कुछ भी करते हो तो मैं जिम्मेवार हूं। अगर मुझे न पूछते हुए अगर आपने कुछ मनमत से किया, उसका कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो हर कर्म पूछ के, उसको आज भी बाबा ने मुरली में कहा, हर कदमों में पदम है। जब कदम रूपी संकल्प कि बाबा को पूछ के करते हो, जैसे बाबा मेरे साथ है, बात करते हो, कर्म करते करते भी, तो वो व्यक्ति हल्का रह सकता है, लाइट है, भारीपन नहीं। क्योंकि उनके साथ कौन है? लाइट हाउस है। तो बाबा को साथ में लेके अगर चलते हो, कर्म करते हो, उससे बात करते 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 हो, तो हर कर्म में सफलता मिलती है। क्या करना चाहिए बाबा बताता है। उदाहरण बताता हूं, प्रैक्टिकल। मधुबन में साबुन बनाते हैं। जो किचन में तेल फ्राई करने के बाद बच जाता है, तो वो तेल को एक भाई सीख के आया, साबुन बनाता था, कपड़े का साबुन। तो क्या करता था, बहुत बड़ी कढ़ाई लाया, उसके अंदर साबुन, नमक और क्या क्या ऐड करते, तेल, कॉस्टिक सोडा, तो ये मिक्स करके साबुन बनाता था। किसी ने सिखाया उसको, तो उसको इतना आता नहीं था। एक दिन सब मिलाया, तब एकदम आग लग गई। तो आग लग गई, तुरंत उसने कहा, बाबा आपकी सेवा है, आप कर, आपके लिए मैं कर रहा हूं। तुरंत बाबा ने उसको विचार दिया, बच्चे ये डालो, एकदम आग बुझ गई। तो कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ होता है। तो अगर बाप सर्वशक्तिवान है, अगर बाप को याद करते हुए कोई कर्म करते हो, कुछ ऊपर नीचे होता है, तब कहा बाप मददगार है। संगम पर बच्चों को बाप मदद करने आया, गाइड करने आया है, शिक्षा देने आया है, समझाने के लिए आया है। लेकिन कभी अगर आप बाबा को बता करके कुछ करते हो, तो आपको हल्का रहता है, कभी भी कोई भारीपन नहीं होता है। क्यों? वो कराता है। ऐसे मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, हम कभी भी स्टेज पर आता हूं, विदेशियों का कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे टॉपिक्स रखते हैं, और हम कभी एक मिनट पहले भी सोचता नहीं हूं क्या सुनाना है। जब स्टेज पर आके बैठा, जब गीत बजता है, उस समय बाबा को पूछता हूं, बाबा आप आ रहे हो, आपको तो सुनाना ज्ञान, माइक तैयार है, हमको तो कुछ पता नहीं, हम सुनाने लायक नहीं है, हम सुनने वाले हैं। आपको सेवा करना है, आपको माइक चाहिए, आप सुनाओ निश्चित। ऐसे मधुबन में एक दिन डायलॉग रखा, और मैं स्टेज में आने से पहले एक टॉपिक दिया, आपको इस टॉपिक पर बोलना है। जैसे मेरा बोलने का चांस आया, तब पीछे से आके कहा, ये टॉपिक नहीं, इस टॉपिक पर स्पीच करना है। एक मिनट सेकंड पहले तुरंत हमने कहा, बाबा इसमें क्या बोलूं मैं? तुरंत बाबा ने टचिंग, मुझे भी पता नहीं चला। उदाहरण, तो उन्होंने पहले टॉपिक दिया था हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पीनेस क्या है, उस पर आपको स्पीच करना। तो तुरंत चेंज किया और कहा, नहीं आपको साइलेंस पर बोलना है। अभी हमने कुछ पता ही नहीं, तो तुरंत एक डेफिनेशन आया, साइलेंस क्या है? आप बताओ, व्हाट इज साइलेंस? पता है साइलेंस कहते हैं? साइलेंस इज व्हाट?
शांत? नो, साइलेंस इज व्हाट? हिंदी में एक शब्द है शांति, इंग्लिश में दो शब्द है पीस एंड साइलेंस. पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज नहीं होना चाहिए, दैट इज साइलेंस. पीस, मेंटल पीस. तो यहां क्या बताएंगे? साइलेंस इज व्हाट? मुख से नहीं बोलना, आवाज नहीं है, दैट इज साइलेंस. स्पिरिचुअल. तो तुरंत देखो, मुझे विचार है उस समय, प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं. इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस. हमारी बुद्धि पर, बुद्धिमय है ना, मेरा मन कौन कहता है? बुद्धि कहती है. ये मेरा मन है, ये मेरे संस्कार है. बुद्धिमय, मेरे पर किसी का भी प्रभाव नहीं है, प्रभाव मुक्त है, स्टेबल इंटेलेक्ट है, हिलता नहीं है. तो बुद्धि स्थिर है, मीन्स कोई दूसरे विचार नहीं है. अगर मन में भी कुछ आया, बुद्धि रोकता है. तो इन्फ्लुएंस प्रूफ, बुद्धि के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है. स्थित प्रज्ञ का, स्टेबल इंटेलेक्ट, तो कोई प्रभाव नहीं. तुरंत डेफिनेशन आया, कभी सोचा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं है. तो ज्ञान का सागर वो पढ़ाता है, वो करन करावनहार है. ऐसे ही आज से शुरू में मधुबन में जब जर्मनी से एक ग्रुप आया, तो दादी ने बुलाया. शुरू में तब थोड़े लोग थे, तो दादी ने कहा, ये जर्मनी से ग्रुप आया है, आप इनसे मिलो. तो कहाँ मिलो? जो 4-5 थे, कहाँ बैठो? जगह भी नहीं. तो झोपड़ी में लेके गया, बाबा की झोपड़ी है मधुबन में, वहां लेकर के बैठा. तो वहां बैठते उन्होंने एक प्रश्न पूछा. पहले ही, ज्ञान सुनने से पहले ही, हमको व्हाट इज थॉट पावर, संकल्प शक्ति क्या है, उस पर हमको बताओ. अभी हमने नया थे, हमने कभी पढ़ा भी नहीं. व्हाट इज थॉट पावर, सुना भी नहीं कोई क्लास. 1 घंटा उनको सुनाया इंग्लिश में. फिर मैं बाहर आया, तो मैं अपने आप से पूछता हूं कि ये साइलेंस पावर किसने बोला? हमने तो पढ़ा नहीं, हमको पता भी नहीं है, तो किसने सुनाया? करण बाबा कैसे बच्चों की, प्रैक्टिकल कहानी नहीं है, इट इज नॉट ए स्टोरी, इट इज अ फैक्ट. तब आप सदा हल्के रह सकते हो. लाइट मुझे करना है, हैवीनेस मेरी जिम्मेवारी. तब टेंशन आता है, विचार चलता है. अगर मेरा किसी ने नहीं माना, क्रोध आता है. मेरा मानना चाहिए, मैंने कहा होना चाहिए, ये मैंने कहा, मैं सही हूं, मैं जो करता हूं वो कहना चाहिए, कहता हूं वो करना चाहिए, वो होना चाहिए. वहां अहम, ईगो, ये सारी चीज आती है और आना चाहिए, क्योंकि शरीर में हम, ये शरीर का धर्म है और कलयुग है. जिसके अंदर ये ज्ञान गया अच्छी तरह से, किसके अंदर? बुद्धि के अंदर. तो बुद्धि के अंदर ईगो रहता है, अहम. तो उसके अंदर ये ज्ञान अगर फिट बैठता है, कन्विंस है कि शुभ बाबा आया है, उसका कार्य है, वो कराता है, उसको करना है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता. ये पहले हम तैयार करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं मेंटली. तब कर्म क्षेत्र पर जाते हो, कोई भी सेवा के लिए सोचते हो, देन यू आर लाइट. तब उड़ते हो, कितना भी सेवा करो खुश रहते हो. तब का सेवा खुशी देती है, खुशी खुराक है. वर्तमान सेवा खुशी देती है, खुशी खुराक है, ताकत है, इट इज एनर्जी. जैसे मैंने देखा मधुबन में, जर्मनी से एक डॉक्टर आता था,
नी रिप्लेसमेंट करने के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो वो एक दिन बात कर रहा था, तो सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक वो 6 ऑपरेशन करता है, 6 लोगों का नी रिप्लेसमेंट करता है। 3 ही दिन रुकता है, ओनली 3 days। जर्मनी से आता है। तो मैंने कहा आप जर्मनी में भी ऐसे करते हो? सवेरे 6 बजे खड़े हैं, शाम को 6 बजे तक। कहता है नहीं, वहां मैं ओनली 2 ऑपरेशन करता हूं, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। हम यहां 6 ऑपरेशन कैसे करते हो? क्या खाते हो यहां? तो यहां स्पिरिचुअल पावर है, यहां मुझे थकावट नहीं रहती, एनर्जेटिक रहता हूं, कि स्पिरिचुअल एनवायरमेंट है ना। तो इसलिए कहा, तो रोज जो ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, तो स्पिरिचुअल पावर मनुष्य को सदा उड़ाता है, भारी नहीं करता है। जिसके अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है, योग की शक्ति नहीं है, तो जरूर हैवी है। मैं करता हूं, मुझे करना चाहिए, मेरा कहना सुनना चाहिए, आई एम राइट, यू आर नॉट राइट, आपने जो कहा सही नहीं, मैं जो करता हूं वो सही है। तो ये कलियुगी नेचर है, ये कलियुगी दुनिया का है। लेकिन हम कलियुगी के नहीं हैं, हम कहां हैं? संगम पर। जिसके बुद्धि में स्पष्ट है हम संगम पर है, और शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते हैं। बुद्धि के अंदर आज की मुरली में जो बाबा ने डायरेक्शन दिया वो याद है, तो बुद्धि हल्की है। अगर बुद्धि हल्की है, मन में कितना भी चंचल हो, मन को भी बुद्धि समझाती है, फुल स्टॉप लगाती है, ये नहीं सोचना, ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, तो बुद्धि समझाती है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर जाता है, मन को हम सप्रेस नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, कन्विंस करते मन को, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। आपको कहेंगे ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो मुझे कौन समझाएगा? ये जो कर रहे हो ये गलत है, ये इनको पसंद नहीं है, ये इनको पसंद नहीं है, ये नहीं चाहते, मैं चाहता हूं ये सही है, मुझे ऐसे करना चाहिए। तब बाबा ने कहा लोक पसंद, प्रभु पसंद और दिल पसंद। दिल माना बुद्धि, स्वयं को भी पसंद होना चाहिए, शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। नहीं तो कभी कभी कहता है, बुद्धि कहती है ये ठीक नहीं है, इनको पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं करता है, ये भी नहीं चाहता है, नहीं मुझे करना है, वो अहम बोलता है। नहीं तो तब कहते हैं इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग, दैट इज बुद्धि कहती है ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, नहीं वो भी करता है, ये भी करता है, उसने किया। हम बहुत लोगों का सपोर्ट लेते हैं, वी फॉलो अदर्स, वो भी करता है, नहीं डू नॉट फॉलो अदर्स, फॉलो। तो वो श्रीमत लेके करते हो, तब जाके, तब उसको कहा रोज मुरली क्यों सुनना चाहिए? ज्ञान आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, बस नहीं, रोज मुरली में बाबा नया नया कुछ सुनाता है। जैसे आज मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताया। क्या बताया? कि ज्ञान मंथन करके समझाओ, सुनाओ, ऐसे नहीं समझा। बाबा ने ये कहा, हाँ आपने कहा, मैंने कभी सुना है, इसका अर्थ क्या है? बाबा ने कुछ कहा, वो आप सोचो, मंथन करो, चिंतन करो उसके ऊपर, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए, फिर औरों को सुनाओ।
उसको कहा शेयर योर एक्सपीरियंस, नॉट इंफॉर्मेशन। पढ़ा, सुना, सुना दिया। जैसे आज की दुनिया में मोबाइल में मैसेज आता है, फॉरवर्ड कर देता है। आपने पढ़ा, आपने किया नहीं, फॉरवर्ड कर दिया, दूसरों को भेज दो। मैंने इतने लोगों को फॉरवर्ड किया। क्या फॉरवर्ड किया, किसके लिए किया, क्या मिलेगा उनको? ये हमारी मेंटेलिटी हुई, ये फॉलो दुनिया को करते हैं। नहीं, बाबा के बच्चे दुनिया को फॉलो नहीं करता है। इस सारे विश्व का जो रचयिता शिव बाबा है, ज्ञान का सागर, जो पतित पावन है, जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम का सत्य है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो इसके लिए आप कभी नहीं सोचना मैंने मुरली के पॉइंट, स्लोगन, वरदान, कोई फोटो फॉरवर्ड कर दिया तो आपकी कमाई हो गई। नहीं, कमाई नहीं हुई, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो उनको कुछ फायदा नहीं उससे। अगर आपने किसी का फोटो भेजा मुझे, तो मुझे वो देखकर क्या फायदा, क्या मिलेगा मुझको? हम देखेगा, अरे मेरा काम का नहीं, मिटा दिया। तो आपकी एनर्जी गई, इंटरनेट गया, आपका समय गया, मेरा भी समय मिटाने में गया। द रिजल्ट इज 0। हाँ, किसी को भेजो जो बाबा का बच्चा रोज मुरली सुनता है, रोज ज्ञान में सुनता है, बीमार है, आज सेंटर में नहीं गया, पता चला आपको, आप उसको मुरली के पॉइंट भेजो। वो कहेगा बाबा धन्यवाद, आज मुरली नहीं सुनी, बीमार था, हॉस्पिटल में, मधुबन सेंटर में नहीं गया, लेकिन आपने मुरली पहुंचाया मुझको। इसको कहा पात्र को दान दे दो, योग व्यक्ति को ज्ञान दे दो, तो वो आपका कमाई होती है। अगर मैं सेंटर में गया, मुरली सुनी, आपने मुझे मुरली के पॉइंट भेजा, उसका कोई फायदा है? बताओ। मैं मुरली सेंटर में गया, मुरली सुनी, मैंने नोट किया है, आपने मुझे मुरली के पॉइंट भेजी, फॉरवर्ड कर दिया, तो आपकी सेवा हुई? मैं सुनता हूं, मैंने सुना है। तब कहा पात्र को देख के दान करना है। जो फॉरवर्ड भी कोई मैसेज, किसी को क्लास, फोटो, कुछ भी भेजते हो, तो वो उसको देखने से, सुनने से फायदा होना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए। उस व्यक्ति को भेजो जो रोज मुरली क्लास में जाता है। तो आपने मुरली के पॉइंट, वरदान, स्लोगन भेज करके फायदा क्या? अगर भेजना ही चाहते हो तो उस मुरली के पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन करो, मंथन करके सुनाओ, चिंतन करके वर्ड एक्सप्लेनेशन दे दो। तो वो किसको, उसको पता नहीं था ये कैसे करना चाहिए। जैसे उदाहरण, आज बाबा ने मुरली में कहा कदमों में पदम है, उसने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, तो उसने कभी सोचा नहीं कि कदम कौन से, ये कदम नहीं, संकल्प रूपी कदम। वो आपको बताना है कि आज बाबा ने ये कहा कि संकल्प, हर संकल्प में अगर बाबा को, शिव बाबा को याद करते हुए कर्म करते हो, शिव बाबा को पूछ के करते हो, तो पद्मों की कमाई जमा होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। ये अगर आप पूरा लिखते हो तो आपकी कमाई है। ज्ञान सुनाने का, मुरली के पॉइंट दूसरों को भेजने का तरीका चाहिए। वो बाबा ने आज मुरली में कहा कि ज्ञान किसी को सुनाना है, देना भी है, मुरली के पॉइंट भेजना भी है, लेकिन आप चिंतन करके भेजो, मंथन करो उसके ऊपर। सीधा सीधा पॉइंट लिखो, मैंने वरदान भेजा, स्लोगन भेजा, वही काम कर, उसने भी पढ़ा है। फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, ज्ञान सुनाने का तरीका आज मुरली में सुना। तो ऐसे बच्चे जिसके बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता है, मंथन चलता है, तो क्या रहता है कि आपको देखते ही, और बताता हूं, देखना कि बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा कि दूसरा, आप शुद्ध वृत्ति से
दूसरों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो। विथ पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन चेंज द अदर्स नेगेटिव एटीट्यूड। कैसे होगा ये? दूसरों के अंदर गलत वृत्ति है, उसको चेंज कर सकते हो। हाउ यू विल गोइंग टू चेंज? प्राप्ति। थॉट की वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। what is that positive vibration? You have positive power, you have positive power to change others negative vibration। किसी के पास है वो चाहे ना, अगर किसी के पास मिसाइल्स है तो he can destroy, तो you have that missile to destroy others negative power? No, but nobody is having that power to destroy others negative power। हाँ, you have it, वो जानना चाहिए। कैसे? सिंपल है। दूसरों की वृत्ति को चेंज करना चाहते हैं, हाउ टू चेंज? शुभ भावना आपके पास है ना, आपको गुस्सा आता है, किसी को देखते गलत विचार आता है, सदा सदा किसी को देख। शुभ भावना इज व्हाट इज शुभ भावना? अगर आपके सामने मैं आया तो मेरे लिए आप क्या शुभ भावना रखेंगे? विचार आएगा तो क्या पॉजिटिव? ऐसे सोचेगा, ऐसा विचार आएगा, ऐसा विचार आएगा, इट इज पॉजिटिव। तो ऐसे कर सकते हो, सभी के लिए करते हो। और एक पॉजिटिव, इट्स गुड। हाँ, अगर मैंने एक साल पहले आपको गुस्सा किया था और आज मैं आपके सामने आया तो आपको मुझे देखते ही तो क्या करेगा उस समय? चेंज हो गया। गुड, गुड एक्सप्लेनेशन। हाँ, तब कहा ना चेन्नई के भाई जो बैठे, यू आर द पिलर्स, फाउंडेशन है। आपके सिर पर सारा चेन्नई है, खड़ा है। चेन्नई की सेवा से आप मजबूत बच्चे। तो और एक तरीका है कि दूसरों के अंदर आपको देखते अपने आप एक्टिवेट हो, पॉजिटिव। कैसे? तो जैसे आज मैंने आपको पूछा, बताया भाई जी आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली के पॉइंट सुनाया, ये सुनाया, हो गया, आप चला गया। कल आप दूर से मुझे देखा, आपने, अरे आज ये मुझे मुरली के पॉइंट पूछेगा, कल इसने पूछा था, बताया था मुझको, तो आपने दूर से देखा मुझे, है ना? देखते आपके अंदर क्या आएगा? हाँ, मुरली जागृत हो जाएंगे। अरे मुरली के पॉइंट कल पूछा था, कल उन्होंने बताया, आज मुझे पूछेगा। तो दूर से देखते आपके अंदर पॉजिटिव एक्टिवेट होगा। दिस द वे ऑफ टीचिंग अदर्स। दूसरों के अंदर पॉजिटिव एक्टिवेट करो। तो उसको कैसे करेंगे? आदत डालनी है। आज पूछ लो, कल आपको दूर से देखते ही उसके अंदर विचार आ जाएगा कि दूसरों की वृत्ति को, बुद्धि, वृत्ति माना बुद्धि, बुद्धि के अंदर जो चलता है उसका नाम वृत्ति। ये गोल गोल चलता है, वृत्ताकार। मन में जो संकल्प आते हैं उसका नाम विचार। Whatever mind is creating, it is thought। बुद्धि के अंदर याद आता है, अरे बाबा ने सवेरे क्या कहा था, आपको दूर से देखते ही उसके बुद्धि के अंदर याद ढूंढता है वो, आज बाबा ने क्या कहा था। बुद्धि के अंदर याद अगर है तुरंत कहेंगे इसको ये बताना है। तो आपको दूर से देखते ही आपके अंदर पॉजिटिव एक्टिवेट हो गया। तो इसको बाबा कहता है सिंपल लैंग्वेज में, आपको देखकर बाबा की याद आ जाए, आपको देखकर बाप प्रत्यक्ष हो, वो तो दूर की बात है। नजदीक आपको देखते ही किसी के अंदर अच्छे विचार हो,
कि कौन से अच्छे उतार, ये मुरली के पॉइंट पूछेगा, ये बोलेगा, क्योंकि कल पूछा था, 1 महीने पहले मिला था, तभी भी देखा ये मुरली के पॉइंट पूछता है, ये बताता है, तो आपको देखते हुए उसके अंदर याद आना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मणों को आदत डालना है। सो यू आर लाइट एंड यू आर मेकिंग अदर्स लाइट, है ना। बाबा ने कहा स्वयं भी लाइट उड़ो और औरों को भी उड़ाओ। औरों के अंदर भी नेगेटिव देहधारी के विचार वो न आवे, शरीर आकर्षण नहीं करे ना। नहीं तो एक कलयुग है, व्यक्ति वैभव मान शान ये सब आकर्षित करता है, कलयुग है। हर एक अपने शरीर को प्रेजेंट करना चाहता है, दिखाना चाहता है। तो ऐसे घोर कलयुग के अंदर तो कैसे हम स्पिरिचुअल पावर को प्रेजेंट करें, आकर्षित करें। उसको बाबा कहता है ये गुलाब का खुशबू जैसे निकलता है, ये फ्रेग्रेंस है, स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस है। दूसरों आपको देखते ही उसके मन में अच्छे विचार हो। इसलिए 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था, बच्चे बैच पहन के जाओ कहीं भी, सब कुछ सफल होगा। तो यह बैच मेडल ऐसा नहीं, बाबा ने ऐसे शक्तिशाली मेडल बनाया, कहीं भी जाओ आपका हर जगह पर आपका स्वागत होगा। उसके अंदर भी बाबा ने कहा ये बैच के अंदर 5 चीजें हैं। कभी सुना? दिस बैच कंटेन 5 थिंग्स, 5 चीजें इसके अंदर है। मुरली में आएगा, देखना मुरली में आता है। क्या चीज कभी सुना? ये बैच के अंदर क्या है? ये में ऑब्जर्व, तो ये है। तो लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे इस बैच में 5 चीजें हैं, आप नोट करना, कभी आएगा तब ढूंढना, फिर बताना, देखना। बाबा ने कहा फूल, फल, हीरे, जवाहरत और महल। ये मुरली में आता है, एक मुरली आएंगी, कभी नोट करना, देखते रहना कभी आती है। पहले कहा इस बैच के अंदर फूल है, बैच पहन के कहीं भी जाते हो तो आपका स्वागत होता है, ये फूल। फिर इस बैच के अंदर फल है ना, आपको फल भेंट करते हैं कभी, है ना, और कुछ नहीं देते, फल देंगे। माना जिस लक्ष्य से आप जाते हो कहीं भी वो काम होता है, वो फल, फूल, फल, हीरे, जवाहरत। अगर आपको कोई कुछ गोल्ड चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए, संपत्ति चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। आज बड़े बड़े भवन कैसे बन रहे हैं, कौन देता है? ये शिव बाबा का बैच। शिव बाबा ने जो बहनों को ऐसे बनाया, वो कहीं भी जाए सब कुछ मिलता है। एक बहन बेंगलोर में गई तो लोहा परचेज करना था सेंटर बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी में, तो लोहा परचेज करना है एक ट्रक भर के। तो बाजू में एक कोई बैठा था, तो वो बात करके आ रही थी, तो उन्होंने पूछा ये मैडम कहाँ से आई? कि ब्रह्मा कुमारी की। उनका नाम दे दो, नंबर दे दो। उन्होंने फोन किया, बहन जी आपको मकास बाबा का सेंटर बनाने के लिए लोहा चाहिए, मैं भेज दूंगा। वो बाजू में बैठा था उधर। तो ये बैच ड्रेस बाबा ने ऐसे कराया, ऐसे सेवा कराता है। तब कहा ये बैच के अंदर फल, फूल, हीरे, जवाहर, महल भी। आज इतने बड़े बड़े महल सेंटर बाबा के कौन बना रहा है? ये बैच पहन करके जाओ, कहां भी जाते हो सब कुछ सफल होता है। तब बाबा ने 5 चीजें इस बैच मेडल के अंदर है, बैच के अंदर, साधारण नहीं है। जैसे जेनिवार पहनते हैं ब्राह्मण, तो उसके अंदर भी पावर है, तो वो पहन के जाते हो, भूत प्रेत ऐसा कोई कुछ नहीं आएगा। उसके लिए गायत्री मंत्र जप करता है। श्रवणी नक्षत्र होता है, जो राखी का समय आता है, तो उस समय वो मंत्र जप करके पहनते हैं ब्राह्मण। तो ऐसे इस बैच को भी किसी ने पहना नहीं, सेंटर की टीचर देती है।
ऐसे किसी ने बाहर से लेके पहनो, देयर इज नो वैल्यू। सेंटर की टीचर 7 डेज कोर्स हो गया, रेगुलर क्लास में आते हो, धारणा देखकर 1 साल के बाद बहन जी बुलाकर आपको बैच पहनाती है। वो ब्राह्मणी है, शिव बाबा का पावर देती है। तो इस बैच के अंदर पावर है। तो हर जगह पर अगर बैच है, साधन है, तो सदा लाइट भारी तब का उड़ती कला चाहते हो तो ये सारी निशाने, चाहे बैच पहन के जाते हो, सफेद कपड़े पहनते हो, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो उसके कारण कहीं भी किसी प्रकार का भारीपन नहीं। और एक एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल। एक भाई दिल्ली का, तो एक इनविटेशन देने के लिए स्वामी चक्रपाणी करके हिंदू महासभा का अध्यक्ष है दिल्ली में, और वो ब्रह्मा कुमारी से टोटल एंटी था। उसको लगा ये गीता को किसी को मानते नहीं, ये सब ठीक नहीं है, इनके पास कभी जाना नहीं चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। तो उसको ये भाई गया कि इनविटेशन देने के लिए, तो स्वामी जी हंसते हंसते, स्वामी जी आपको इनविटेशन देने आया। उसके मन में नेगेटिव था, नहीं लेना है। उसने कहा ठहरो, मैं अभी आता हूं, 2 मिनट ठहरना, और चला गया। इनविटेशन लिया नहीं, 2 घंटा उसको खड़ा किया, 2 घंटे तक बाहर आया ही नहीं है। उसका था इनसे लेना नहीं, इनको खड़ा करो, थक करके चला जाएगा। 2 घंटे के बाद आया बाहर, फिर से देखा, अरे स्वामी जी हंसते हंसते, स्वामी जी आपको इनविटेशन देने आया हूं। तब स्वामी जी को लगा कि 2 घंटा इसको खड़ा किया तो भी उसके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है, थका नहीं है, तो इसको कौन पढ़ाता है? तब तुरंत उसका पूरा जो संशय था सब मिट गया, भगवान इनको पढ़ाता है, जाना चाहिए। तो वो मधुबन में आए और स्टेज पर उन्होंने अनुभव सुनाया। ये उनके मुख का अनुभव है कि मैं बिल्कुल एंटी था, तो कौन पढ़ाता? आपका बिहेवियर। वहां भारी नहीं हुआ, अरे 2 घंटा हो गया, धूप है, आया ही नहीं स्वामी, थक गया, नहीं। तब का स्पिरिचुअल पावर अगर है, ज्ञान है, खुश है, हर्षित है, लाइट है, तो सेवा करा, तो वो उड़ती कला, वो आपको कभी भारी नहीं करेगा, सदा लाइट रहेगा। आपको भी, आपके कारण औरों को भी, उसको बाबा कहता है खुश रहो, खुशी बांटो। तो हैप्पी विलेज वाले क्या करेंगे? हैप्पी विलेज वाले हैप्पी रहते हो, सदा हैप्पी रहते हो, पक्का? हैप्पी विलेज वाले सदा हैप्पी। अभी देखना पड़ेगा कौन खुश रहते हैं, सदा हंसते कौन रहते हैं, कि कभी कभी चिंता होती है संसार में, बिजनेस में रहते हो तो चिंता होती है, कभी कभी आती। कहां से आती हो चिंता? कहां से आती है? माना जिस समय, जिस दिन मुरली की पॉइंट बुद्धि में नहीं रखा तो भारी है। जिस दिन मुरली में आज बाबा ने ये कहा, ये अगर बुद्धि में है, माना बुद्धि में है, अर्थात आपने सुना, अपने आप को पढ़ाया, आज बाबा ने बहुत अच्छा किया, 2-3 लोगों को सुनाया, तो बुद्धि में रहेगा। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से नहीं रहेगा। लिस्निंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बुद्धि में है। मुरली सुनते हम, याद ही नहीं है, पता ही नहीं है, लिखा भी आपने, कहां है वो? डायरी में है, उसको नहीं कहता है। पढ़ने के बाद एक मुरली के पॉइंट बुद्धि में है, तो उसके ऊपर विचार करते, आज बाबा ने ये क्या कहा। हर कदम में पदम है। कदम कौन से है? ये पाव का कदम, कदम क्या है? पदम कैसे होंगे? तो उसके पर आपकी बुद्धि चलती है, मंथन करती है, सोचती है, फिर औरों को सुनाते हो, तब कमाई है। तो वो आपको भी लाइट रखता है, औरों को भी सुनकर खुश करता है। तो खुशी खुराक है।
अशरी है, इट इज अ पावर, स्पिरिचुअल पावर है। खाना खाने से शक्ति नहीं मिलती है, ये पावर देता है। तब कहा लाइट कौन रहता है? जिसके बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अगर बुद्धि में ज्ञान है, सवेरे से रात तक आप किसी से भी बात करो तो जरूर आपके मुख से आज के मुरली के पॉइंट निकलेगा, क्योंकि बुद्धि में है। बुद्धि काम करती, बोलती है, देखती है, सब कुछ बुद्धि करती है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। अभी आप में से कोई बताओ, भाई जी सवेरे मुरली सुनी थी लेकिन याद ही नहीं रहता है सारे दिन में, तो उसका कोई उपाय बताओ। याद रहेगा तो बता, चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे ना। सवेरे सुनी है, लिख के भी रखा है, लेकिन बुद्धि में वो पॉइंट्स 1 घंटे के बाद अगर आपको किसी ने पूछा बाबा ने क्या कहा था आज, हाँ मैंने सुना है, लिख के भी रखा है, हाँ ढूंढ रहा हूं, तो वो मुझे बुद्धि के अंदर ज्ञान सारे दिन में रहना चाहिए। तो उसका कोई उपाय बताओ। कोई उपाय है? हाँ, लिख के रखा, हाँ लिख के जेब में रखा हुआ है। हाँ ये चाहिए कि आज को सारी मुरली सुनो, जो आपको अच्छा लगा, एक मुरली के पॉइंट नया विशेष, वो लिखकर अपने पास रखो। और यहां से बैठते मुरली होते होते ही पढ़ो, क्या करना था आज बाबा ने ये कहा, ये कैसे करूं, फिर ये पॉइंट इसको बताना चाहिए, ये भाई को सुनाना चाहिए, खुश हो जाएगा। मुरली सुनते तैयार करते हो, किसको सुनाना है पहले सोच के रखते हो, तो बाहर जाने के बाद कोई मिला तुरंत उठा, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया। ऐसे 2-4 लोगों को आप सुनाते हो तो आत्मा के अंदर संस्कार बनते हैं। उसको बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। इधर उधर की बातों के संस्कार नहीं बनाओ, पर चिंतन, कुछ देखा कुछ सुना है ना, इधर दुनिया की बातें वो बार बार सुनाया तो वो संस्कार बनते हैं। तो किसका संस्कार ले जाना चाहते हो? ज्ञान के संस्कार ले जाना चाहते हो, तो वो संगम पर बुद्धि के अंदर ज्ञान रहना चाहिए सदा। तो जब सुनते हो एक शब्द कोई भी, वो अपने आप को, आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा, ये मुझे करना चाहिए, तो थोड़ा सोचो ये कैसे करो, प्लानिंग करो, और फिर कोई दो मिला उसको सुनाओ, तब बुद्धि के अंदर ज्ञान जाएगा, अपने आप धारणा होगी। जिस बुद्धि के अंदर ये ज्ञान गया तो सवेरे से रात तक वो सुनाने के बगैर रहेगा नहीं। आपका प्लान नहीं हो, बुद्धि के अंदर गया, बुद्धि अपने आप काम करती है। सवेरे से शाम तक कोई भी मिला उसके मुख से बोलते बोलते ही तो मुरली के पॉइंट, आज बाबा ने भी ऐसे कहा, ऐसे आ जाएगा। वो व्यक्ति लाइट, वो उड़ता है, उसको भारीपन नहीं, वो सब कुछ करता रहेगा। तो लाइट, तो आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को कहता हूं। हमारे सामने भी हर कदम में बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारे बातें होती है। मधुबन में 1,500 समर्पित भाई रहते हैं, तो 1,500 लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती है। सारे विश्व के बाबा के बच्चे आए हैं, और सभी कौन है? वो राजा है, प्रजा नहीं। हाँ वो समझते हम राजा है, तो उनको संतुष्ट करना है, उन्होंने जो कहा वो करना है, देना, मदद देना है। तो कैसे संतुष्ट करेंगे आप? कैसे उनके कहने अनुसार चलेंगे? तो भारीपन होगा ना। किसी का सहयोग नहीं मिला, किसी ने सहयोग नहीं दिया तो नहीं चल सकते। वहां कर्म ऐसा है, एक दूसरों के लिंक है। आपने मदद किया तो वो आपको मदद करेगा, आपने नहीं किया वो भी नहीं करेगा, तो कैसे चलेंगे? तब कहा बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर है, किसी ने मदद किया नहीं किया वो अर्जा नहीं। बाबा को तो बाबा आपकी सेवा है, बाबा अपने आप कराता है। हमने देखा अब भी
एक शांति ज्ञान सरोवर में अब भी कॉन्फ्रेंस था, संत सम्मेलन। उसके अंदर 45 संत आने वाले थे, 45 लिस्ट के अंदर। तो आए 25, आधा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। लेकिन कोई गाड़ी नहीं। हर साल वो ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी देते हैं संतों को ले आना, बाकी ट्रांसपोर्ट से आए, इधर उधर जाना, उनको किसी को भेजना, कुछ करना। तो देने को कोई ड्राइवर नहीं, सब लोग छुट्टी पर गए। क्या करेंगे? हमने कहा बाबा मुझे तो कुछ नहीं, आप सेवा कराएगा, आपकी सेवा, मेरा थोड़ी है। अपने आप एक भाई गाड़ी लेके आया, एक ने 3 गाड़ी लगी, अपने आप उसने साधु संतों को लेके गया, ले आया, सब कुछ किया। हमको पता ही नहीं, हमने सोचा भी नहीं। ये प्रैक्टिकल अभी। तब लाइट, अरे कैसे करो, क्या करो, कुछ सोचा नहीं। उसने कहा ड्राइवर नहीं आया, कोई नहीं है, हाँ ना करता रहा, भेजा। लास्ट तक मैंने 2-3 दफा पूछा, देखा नहीं आया। बाबा अपने आप कोई आया गाड़ी लेकर, उसने साधु संतों को खाना खाने ले गया, कोई किसी को दादी से मिलाना है, अलग जाना है, किसी को किधर जाना है। तो एक भाई गाड़ी लेके आया, अपने आप चक्कर लगाता रहा। तो कौन कराता है? नहीं तो आप कहेंगे कैसे करो, क्या करो, रोते रहो। नहीं, हल्कापन वो करता है, उसकी सेवा है। तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान है तो हल्कापन देता है, लाइटनेस। तो उसको कहा उड़ती कला, सब काम हो रहा है, लेकिन काम सब कुछ करते हुए भारी लगता है, टेंशन आता है, क्रोध आता है। ये सब आने का कारण कि मैंपन, बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है। तब कहा कि ये आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर मनुष्य के जीवन में खुशी शांति नहीं आ सकती। तो ये ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को, शूद्र को देवता बनाता है, अपने आप नहीं। बुद्धि के अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो बुद्धि के अंदर रियलाइजेशन है, बुद्धि यूज करती है, अप्लाई करती ज्ञान को, मन नहीं करता। मन में सुना चला गया। बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो रियलाइज करता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए, ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो बुद्धि सिखाती है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाता है तो आप सदा लाइट रह सकते, हल्के रह सकते। एक ही कंडीशन है, पूर्ति कला का होना चाहिए, ये अपने आप आने वाला नहीं। और बहुत सिंपल है, आदत डालना चाहिए विथ अंडरस्टैंडिंग, विश्वास से। आज से सारे मुरली सुनते रहो, एक नया शब्द ले लो। नया क्या सुनाया बाबा ने, वो लिख करके रखो। और सदा नहीं, 1-10-15 दिन करो, फिर हैबिट बन जाएगी। तो वो बुद्धि में उसी समय सोचना, आज बाबा ने ये कहा, कदमों पर पदम, पदम है। पदम क्या है, कदम कौन सा है? तो उसके ऊपर सोचो पूरा। सोचकर बाजू में कोई भाई मिला, आज बाबा ने कदमों में पदम कहा, तो कदम कौन से है, उसको एक्सप्लेन करो, उसको समझाओ। आपने सोचा, समझाया। तो ऐसे 2-4 लोगों को समझाते हो तो आप के अंदर संस्कार बनता है, बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत रहता है। तो जहां जागृत ज्ञान है तो वहां माया, रावण, व्यर्थ कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। नहीं तो ज्ञान जागृत नहीं है, सोया हुआ है वॉचमैन, कभी भी कोई आएगा, है ना। तो वॉचमैन है उधर तो, लेकिन वो सोया हुआ है, तो कोई भी घुसेगा। माया, रावण, व्यर्थ आने का कारण ऐसा नहीं कि माया नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन बुद्धि को अलर्ट रहता है, नहीं ये नहीं करना है। किसी को आपको रास्ते पर बैठे बैठे कहे भाई जी ये आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, नहीं खाना है मुझको, ये ठीक नहीं है, नहीं खाना है। आप रोकेगा, आपको टेम्पटेशन देगा, फोर्स करेगा, तो भी आपकी बुद्धि कहेंगे नहीं खाना है, कंट्रोल करेगा। तो वो दृढ़ संकल्प
दृढ़ता तब आती है। तो ऐसे अपने नियम पर दृढ़ रहते हैं तो वो सदा लाइट, हल्का, उनकी कला, उनका जीवन उड़ता है, भारीपन नहीं है, हैवीनेस नहीं रहता है, बोझ नहीं है। उसको कहा ये ज्ञान लाइट करता है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है नॉलेज इज लाइट। वो ज्ञान बुद्धि के अंदर होगा तो लाइट है, नहीं तो नॉलेज इज डार्कनेस, हैवी। डार्कनेस है, अंधेरा है, क्या करो क्या करो क्या करो, पता ही नहीं। उसके मुख से ये आएगा, पता नहीं क्या करो, ऑलवेज क्वेश्चन। तो फुल स्टॉप वो दे सकता है, सॉल्यूशन वो दे सकता है जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। तब कहा, गीता में भी कहा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। बाबा भी कहता है ज्ञानी और योगी दोनों चाहिए, पावर भी चाहिए। नहीं तो कभी कभी ज्ञान है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता है, बोलते भी है और गुस्सा भी करता है, क्योंकि क्यों, ज्ञान है, पावर नहीं है, ब्रेक नहीं है पावरफुल। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो पता चलता है सामने से गलत रास्ते से आ रहा है, तो पता है वो जोर से आ रहा है, टकराएगा आपको, तो क्या करेंगे आप, ब्रेक लगाएंगे। और हाँ, दो ऑप्शन है, आप अंदर बैठ रहे, इसको मूर्ख है, ये इसको पता नहीं, ये गलत रास्ता चल, ऐसे बोलते रहो तो सुनाई देगा उसको, तो आप उसको कुछ नहीं बोलते हो, आप ब्रेक लगा खड़ा होते हो वहां। नहीं तो अगर साइड में जगह है, साइड करते हो, उसको जाने दो, जो गलत रास्ते पर जा रहा है जाने दो, गलत चलने दो, अपने को बचाते हो, है ना। अगर अंदर बैठ करके उसके लिए गलत सोचो तो नुकसान किसको, कार को भी नुकसान, आपका मन भी खराब, मन के अंदर भी गलत विचार चलेगा। तो ये हम करते हैं, 99% ये करते हैं, अपने को बचाने के लिए अपने को परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आप कितना भी सोचो तो आपका आवाज पहुंचेगा उसको, आप कार के अंदर बंद है। ड्राइवर के मेंटल कंडीशन क्या होता है, वो बोलता है, गुस्सा करता है, लेकिन उसको पता नहीं मेरा आवाज उधर पहुंचेगा नहीं, तो बोल के सोच के फायदा नहीं है। तो वहां कार्य करना है, शांत रहेगा, हाँ वो गलत शराब पी के आ रहा होगा और कुछ भी होगा, मुझे बचना है। तो ये बाबा का ज्ञान है, स्वयं को चेंज करना। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर स्वपरिवर्तन, डू नॉट ब्लेम अदर्स, इट इज देयर बिहेवियर, इट इज देयर लाइफ टू लीव, ऑल आर हैविंग राइट टू लीव। सबको अधिकार है, अपने अनुसार जी रहे हो, कोई शराब पी के जी रहा है, कोई चाय पी के जीता है, कोई अमृत पी के जी रहा है, सभी जी तो रहे ना। शराब भी पी के जा रहा है रास्ते पर, तो वो कहता मेरा भी अधिकार है, मेरा रास्ता है ना। और एक रोज मुरली सुन करके भी जा रहा है, दोनों का अधिकार है। तो इसके लिए स्वयं को प्रोटेक्ट करो, स्व परिवर्तन करो, डू नॉट ब्लेम अदर्स। कभी भी किसी की चिंता वर्णन नहीं करिए, ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, मुझे क्या करना है, हाँ वो ऐसा है, आपको क्या करना है। वो ज्ञानित्व आत्मा, वो लाइट रहता है। नहीं तो इस दुनिया में लाइट रहना, उठती कला में रहना इम्पॉसिबल है। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे 50 साल ज्ञान में हो चाहे 1 साल हो, इस समय से नहीं है। जिसके बुद्धि में ज्ञान गया, ये ज्ञान, नॉलेज इज लाइट, लाइट मिल गया, वो स्वयं को मोल्ड करता है, एडजस्ट करता है, फेस करता है, टॉलरेट करता है। ये सब पावर अपने आप है जिसके अंदर नॉलेज इज लाइट का। समझ में आया क्या करना चाहिए? तो लाइट रह सकते हो। हाँ, हैप्पी विलेज वाले हैप्पी रहना चाहते हो, सदा मुस्कुराते हुए रहना चाहते हो, नॉलेज आज के मुरली के पॉइंट बुद्धि में रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, आज एक दृढ़ संकल्प करो इस भट्टी में कि मुझे मुरली सुन के बाहर जाते ही किसी ना किसी को रात तक आज के मुरली के पॉइंट सुनाना है।
तब उसको ब्राह्मण कहा। सिर्फ सुनना इतना ही नहीं, औरों को दान करना है। तो ये कर सकते हो कि कठिन है? कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। हाँ, तब लाइट रहेंगे, तब उड़ती कला होंगे, नहीं तो अपने आप नहीं। दान करना सीखो। ओके, ओम शांति। अभी बाबा को याद करेंगे ना, धन्यवाद बाबा को देंगे। बाबा को प्रॉमिस करो, बाबा आपका ज्ञान हम दान करेंगे। तब बाप समान। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा भी क्या करता था, मुरली सुनाने के बाद झोपड़ी में बैठता था और बच्चों को लेटर लिखता था। आज बाबा ने ये कहा, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी दादी, सब दादियां भी नाश्ता करने के, मुरली सुनने के बाद नाश्ता करने से पहले बैठकर कार्ड लिखती थी, मुरली पॉइंट लिखकर अनन्य भाइयों को, माताओं को भेजते थे। पोस्ट कार्ड से सेवा करते थे। तो आज हमको भी मुरली का चिंतन करो और एक मुरली के पॉइंट एक्सप्लेन करके इसका अर्थ ये है, ये ऐसे करना चाहिए, तो वो आप फॉरवर्ड करो, किसी को भेजो। तो ज्ञान दान करना सीखो, वर्णन करो, सिर्फ रखना नहीं। तो लिस्निंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। दान करो, तब कहेंगे ब्राह्मण, तब कहेंगे धारणा होंगी। ठीक है। ओम शांति।